अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत और आज हम लोग दो खबरों पर बात करेंगे। एक तो अपने हमसाया मुल्क बांग्लादेश में आने वाले इनकलाब के हवाले से और दूसरा DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें क्या क्या बातें हुई हैं आप लोगों को इसके हवाले से जो वो तफसील से आगाह करूंगी। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं बांग्लादेश के हवाले से कि आज शेख हसीना वाजिद का जो है वो तख्ता उलट गया। दौरे हुकूमत 16 साल का जो वक्त था वो खत्म हुआ और जिसने 16 साल बांग्लादेश पर हुकूमत की आज उसको जो है फरार होने पर मजबूर हो गई। जी जो सारी तहरीक है इस हवाले से हम आपको बताते चलूं कि 3 हफ्ते पहले जो है बांग्लादेश में मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी उसने आगाज पकड़ा और ये तहरीक थी उन सिस्टम जो सरकारी नौकरियां थी उस कोटे के खिलाफ के 50% वो कोटा था जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया था। ये कोटा उनके हिस्से में जाता था और 30% जो हिस्सा था उन्हीं बच्चों को मिलता था जो कि बंगाल तहरीक के कारकुनान थे। इसके बाद जो है उन्होंने तहरीक का आगाज किया और तहरीक जो है वो तूल पकड़ती गई और तहरीक इतनी मजबूत हो गई कि ये जो ढाका की तरफ जो है स्टूडेंट्स ने बढ़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो है जुलाई का जो मिड हफ्ता था उसमें आमने सामने मुजाहिरीन और पुलिस के लोग आमने सामने और जिसमें तकरीबन 200 से जायद जो है वो लोग हलाक हुए और हजारों लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए और हजारों जख्मी भी हुए, जिसमें 15 से जायद जो है पुलिस एहलकार भी हलाक हुए और जख्मियों की जो है वो तिब्बी इमदाद भी हुकूमत की जानिब से कुछ की गई। और कुछ मुजाहिरीन जो है बजाय डरने के बजाय पीछे हटने के इतना उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर अपना फैसला वापस लेना पड़ा और 93% जो नौकरियों का कोटा था वो स्टूडेंट्स के लिए कर दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स अपने हक मिलने के बावजूद भी बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स थे वो पीछे नहीं हटे हैं नाजरीन, बल्कि उन्होंने मजीद आगे बढ़ना शुरू कर दिया और कॉल दे दी हड़ताल की कि हम लोग जो है बांग्लादेश की तरफ यानी कि बांग्लादेश का जो दारुल हुकूमत ढाका है उसकी तरफ हम लोग जाएंगे और वहां पर धरना देंगे और मुजाहिरा करेंगे। उन्होंने जो इसके बाद जो गिरफ्तार लोग थे उनकी रिहाई का मुतालबा करना शुरू कर दिया, जो जख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद का मुतालबा करना शुरू कर दिया। और इस दौरान जो है बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से और जो खासतौर पर जमाते इस्लामी के वहां पर स्टूडेंट थे और जो उनके सीनियर सियासी लीडरान थे उनको की गिरफ्तारियां भी की गई और जबरी तौर पर जो है कुछ को इंसाफ नहीं दिया गया और उन्हें जेलों के अंदर डाला गया। तो इस मौके पर जो है लोगों ने बजाय डरने के कि हमें सजाएं मिल रही हैं, स्टूडेंट्स आगे बढ़ते गए और उनका देखिए कि हौसले कितने बुलंद थे। उनका अज़म था कि हसीना वाजिद को अब हमने घर वापस भेजना है। हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है और ये जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान का खानदान कत्ल हुआ था, हसीना वाजिद जो है बैरून मुल्क ज़ेर तालीम थी, उसके बाद इन्होंने तालीम हासिल की, बांग्लादेश वापस आए और इन्होंने अपनी पार्टी जो है अवामी लीग उसकी क़यादत संभाली और 16 साल हुकूमत की, 3 दफा वजीर आजम बनी और 3 दफा ये अपोजिशन लीडर रही और सबसे ज्यादा जो है हसीना वाजिद ने जो है 3 दफा वजारत संभालने के बाद सबसे ज्यादा दौरे हुकूमत करने का भी इसको एजाज हासिल है। अब बात करते हैं कि अवाम जीत गई और हसीना वाजिद हार गई, अवाम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर होगी। आज हसीना वाजिद को यानी कल जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उन्होंने ढाका की तरफ जब बढ़ना शुरू किया तो इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और बहुत सारे लोगों को जो है कैदोबंद किया गया। लेकिन वो मुश्तिल मुजाहिरीन जो थे उन्होंने कॉल दे दी कि हम लोग जो है ढाका की तरफ जाएंगे और अपना हक हासिल करेंगे। उनका अब एक ही मुतालबा था कि हसीना वाजिद जो है वो इस्तीफा दे और बस हमें और कुछ नहीं चाहिए ताकि कोई और जो पार्टी है वो आकर हुकूमत करे। आज जब वजीर आजम हाउस पर धावा बोलने के लिए मुजाहिरीन जो है उन्होंने ढाका की सड़कों पर जो है रश लगाया तो 45 मिनट का वक्त दिया गया। आखिरी तकरीर जो है वो रिकॉर्ड करवानी थी हसीना वाजिद ने मीडिया ज़राए के मुताबिक, लेकिन वो तकरीर रिकॉर्ड नहीं करवा सकी। फिर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी एक्शन में आई और उसके बाद वकारुज़्ज़मान ने जो है आमतौर पर जो है उन्होंने आकर जो है मीडिया पर गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि अब जो है अबूरी हुकूमत रहेगी यहाँ पर और अबूरी फौज जो है मामला देखेगी। उन्होंने आकर मीडिया से गुफ्तगू की और मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की बात की। लेकिन हसीना वाजिद जो है वो फरार हुई और भारत का एक शहर अगरतला जहां पर जो है पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की गई थी, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश देश बनाया गया था, शेख मुजीबुर रहमान ने वहीं पर बैठकर वो साजिश की थी। उसी जिले
पर जो है वो जाकर आज उनका जो जहाज हेलीकॉप्टर है वो उतरा और उसके बाद जो है अब वो अगले किस मुल्क में जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में इस वक्त वो पनाह गुज़ीर है। इन सारी बातों से ये अंदाजा होता है कि गरूर का सर नीचा होता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब हक आता है तो हक को बातिल पर फतह नसीब होती है। ये और अब जो है शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी तोड़ दिया गया है और लोगों ने आज़ादी मिलने के बाद जो है शुक्राने के नवाफिल अदा किए। दूसरी खबर ये है कि आज जो है DGISPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब हम जो है रेगुलरली आवाम से बात करेंगे, जो हमारे इरादे हैं कि किस तरह से स्मगलिंग को रोकना है, किस तरह से मुल्क में अमन को बरकरार रखना है और जो तमाम सियासी सूरत हाल है उसको किस तरह से हम लोगों ने साथ लेकर चलना है। और PTI के हवाले से सवाल पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के जो अवामल है उनको किसी तौर पर भी माफ़ी नहीं मिलेगी। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और 9 मई जितने भी मुस्लिम मुजाहिरीन थे वो अपने जो मुजरिम थे उनको सजा वाक़ई करार दी जाएगी। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की कि इमरान खान जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे और किसी किस्म की कोई भी रायत नहीं बरती जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बानी चेयरमैन PTI के साथ कि जो है 9 मई के जो मुल्ज़मान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा दुनिया को कि किस तरह से अगर आप रियासत के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे पेज इस्लामाबाद पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। को कि किस तरह से अगर आप रियासत के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे पेज इस्लामाबाद पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जिसने 16 साल बांग्लादेश पर हुकूमत की आज उसको जो है फरार होने पर मजबूर हो गई। ये जो सारी तहरीक है इस हवाले से हम आपको बताते चलूँ कि 3 हफ्ते पहले जो है बांग्लादेश में मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी उसने आगाज पकड़ा और ये तहरीक थी उन सिस्टम जो सरकारी नौकरियां थी उस कोटे के खिलाफ के 50% वो कोटा था जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया था। ये कोटा उनके हिस्से में जाता था और 30% जो हिस्सा था उन्हीं बच्चों को मिलता था जो कि बंगाल तहरीक के कारकुनान थे। इसके बाद जो है उन्होंने तहरीक का आगाज किया और तहरीक जो है वो तूल पकड़ती गई और जितने भी मुस्लिम मुजाहिरीन थे वो अपने जो मुजरिम थे उनको सजा वाक़ई करार दी जाएगी। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की कि इमरान खान जो है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे और किसी किस्म की कोई भी रायत नहीं बरती जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बानी चेयरमैन PTI के साथ कि जो है 9 मई के जो मुल्ज़मान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा।